औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो अमल है, किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को अपने वश में करने के लिए, अपने बस में करने के लिए, जिसे कहते हैं कि अपने काबू में करने के लिए, इस तरह का अमल है। और ऐसा सख्त अमल है कि आप किसी भी औरत को अपने काबू करना चाहते हैं, अपने वश में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, आप अच्छे से समझिएगा और वैसा करेंगे जैसा कहा जाए तो इंशाल्लाह आपका काम चंद दिनों के अंदर अंदर हो जाएगा। लेकिन मेरी तरफ से आपके लिए कुछ शराइत होंगी, अगर आप उन शराइत पर पूरा उतरेंगे तब आप इस अमल को कर सकते हैं, मेरी तरफ से इजाजत होगी। वो शराइत ये हैं कि अगर आप किसी लड़की को बिला वजह, आप उससे मोहब्बत नहीं करते, आप उससे शादी नहीं करना चाहते और आप बिला वजह जिना के लिए, गलत काम के लिए या जिद में आकर किसी लड़की को अपने बस में करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से इजाजत नहीं है। हाँ, अगर आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, हज शरई निकाह करना चाहते हैं तो तब आप इस अमल को कर सकते हैं, मेरी तरफ से आपको इजाजत है। तो वक्त का ज़िया किए बगैर चलते हैं इसके तरीक़ेकार की तरफ। ये जो नक्श स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस नक्श को आपने जुमेरात, जुम्मा या बुध के दिन, बुध, जुमेरात, जुम्मा, इन 3 दिनों के अंदर अंदर आपने इसको बनाना होगा। या बुध को बनाएं या जुमेरात को या जुम्मे को बनाएं। बनाना है असर की नमाज के फौरन बाद। सफेद कोरा कागज लें, उस कागज के ऊपर ये जो नक्श देख रहे हैं आप, इसी तरीके का नक्श आपने काले मार्कर से बना लेना है। इस नक्श की कोई चाल नहीं है, जैसा बनाया गया बिल्कुल आपने वैसा ही बनाना है। बस आपने साफ सुथरे तरीके से इसको तैयार करना है। नीचे जो फलां बिन फलां लिखा हुआ है, पहले फलां बिन फलां पर महबूब का नाम, उसकी माँ का नाम, दूसरे फलां बिन फलां पर अपना नाम और अपनी माँ का नाम। ये बात याद रहे कि लड़की और लड़की की माँ के नाम के बीच में बिन नहीं, बिनते आता है। असर की नमाज के बाद आपने किबला रुख बैठकर बनाना है। पाक साफ होकर, बावजू होकर सबसे पहले 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद के ऊपर आपने दम कर देना। उसके बाद आपने नक्श बनाना शुरू करना है। अच्छा, तो जब आप ये नक्श बना लें, उसके बाद आपने इस नक्श के ऊपर उस औरत के, उस लड़की के बाल रखने हैं। आपको ये अमल करने के लिए उस लड़की के बाल लाजमी चाहिए, सर के बाल। अगर आप उस लड़की के बाल हासिल नहीं कर सकते तो तब आप इस अमल को मत करें। इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, इसका कोई दूसरा हल नहीं है। अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं तो उस लड़की के सर के बाल आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़े हों, ज्यादा हों, कोई मसला नहीं है। 4-5 दाने बालों के हों, लाजमी है। आपने उस नक्श के ऊपर रख देने हैं और अच्छे से नक्श को लपेट देना है ताकि इसके अंदर जो है बाल निकल ना सके। आपने नक्श को लपेटने के बाद इसके ऊपर सफेद रंग का, काले रंग का धागा बांध देना है। सफेद रंग का बांधे या काले रंग का बांधे, दोनों नहीं बांधे, एक धागा एक रंग का आपने बांध देना। तो ये है नक्श को पूरा तैयार करने का तरीकाकार। बहुत आसान लफ्जों में समझाया है। अगर आपको बीच में कोई बात समझ ना आए तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर कहीं बात आपको समझ नहीं आई और आपके दिमाग में या मैंने नहीं कही है और आपके जहन में है तो मुझसे पूछ लिया करें, मेरे किसी भी अमल से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह मैं आपकी रहनुमाई करूंगा और आपको पूरा तरीकाकार दोबारा से तफसील से बताऊंगा ताकि आप अच्छे से समझें और फिर आप इस काम को सर अंजाम। क्योंकि बाज औकात लोग कर लेते हैं बिना समझे, जो दिल में आए कर लेते हैं और फिर उनको रज्जत हो जाती है। जब रज्जत हो जाती है तो उनके ऊपर बंदिश लग जाती है, उनका काम होने से रहा और उल्टा उनके नुकसानात हजारों हो जाते हैं। तो इसीलिए समझदारी के साथ आप अमलियात से काम लिया करें, ना कि नासमझी से, बेवकूफाना हरकत से अपना काम मत लिया करें अमलियात से, वरना आपको खुद नुकसान हो। अच्छा, तो नक्श लपेटने के बाद आपने करना यह है कि कब्रिस्तान जाना है रात को ईशा की नमाज के बाद। असर की नमाज के बाद आपने नक्श तैयार करना है। जिस दिन तैयार करें उसी रात को ईशा की नमाज के बाद कब्रिस्तान चले जाएं। कब्रिस्तान में आपने जाकर किसी भी ऐसी जगह पर दफन करना है जहां कब्र कम से कम 5 फुट दूर लाजमी हो, चाहे 10 फुट हो, 20 फुट हो, कोई मसला नहीं है।
5 फुट तो लाजमी हो, मतलब कब्र के करीब आपने दफन नहीं करना, 5 फुट दूरी पे दफन करना है। 10 फुट दूरी पे करे कोई मसला नहीं है, लेकिन कब्रिस्तान के बीच में हो, लाजमी हो। ये नहीं बाउंड्री वाल पे आप लोग दफन करना शुरू कर दें। कब्रिस्तान का कम से कम आधा कब्रिस्तान नहीं तो 25% कब्रिस्तान शुरू हो जाए, तब आप इसको दफन कर सकते हैं। और तकरीबन अपने हाथ जितना आपने खड्डा खोदना है, उसमें दफन करना है अच्छे से, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल के अच्छे से थप थप करना है, ताकि आपका जो तावीज है पानी से या किसी तरीके से जाया होने से बच जाए। इस तरह आपकी मेहनत रायगा नहीं होगी। और एक बात, जब आप कब्रिस्तान में दफन करने जाएंगे, आपने रात को इशा की नमाज के बाद जाना है। जाने से पहले 11 मरतबा फिर से आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी के ऊपर आपने दम कर देनी है, और वो पानी पी के फिर आपने कब्रिस्तान जाना है। ये है इस नक्श का पूरा तरीकाकार। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको सारी बात समझ आ गई होगी। इस अमल की इजाजत के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मेरी तरफ से आपको इजाजत मिल जाएगी। मुझे बस दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज।